हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड मैप। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड मैप का सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले आज की इस वीडियो में डिफरेंट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मैप का स्टडी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इस वीडियो का जो फर्स्ट पेज है, इसमें बस वर्ल्ड मैप की आउटलाइन को शो किया गया है, क्योंकि हम लोग इस पेज का यूज एज अ प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में जो भी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियन है, उसके लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, और उस स्टडी के बेस पर ये जो आउटलाइन दिया गया है वर्ल्ड मैप का, इसमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट और ओशियन के लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस पेज का यूज हम लोग एज ए प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स है टोटल वर्ल्ड में। तो हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 इसको लोकेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया। दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। और ये रहा इंडिया, हमारा प्यारा सा इंडिया, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। थर्ड नंबर है पोजीशन किसका? नॉर्थ अमेरिका का। और फोर्थ नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। फिफ्थ पोजीशन है अंटार्कटिका का। और सिक्स नंबर पे आता है यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए और उनका लोकेशन हो गया। हम लोग एक बार फिर से इसको लोकेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे एशिया हो गया, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ नंबर है अंटार्कटिका का, सिक्स नंबर पोजीशन है यूरोप का, और ये लास्ट में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि एक कंट्री भी है। साथ ही यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उनका जो एरिया और पॉपुलेशन, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन में इनका जो परसेंटेज है उसको भी शो किया गया है, पाई चार्ट के थ्रू भी दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अब ओशियन के लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ जो ये मैप है, इसमें आपको कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ओशियन के लोकेशन को लोकेट करेंगे। तो ये है पैसिफिक ओशियन। दिस इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ये पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर है इंडियन ओशियन का, और फोर्थ नंबर है आर्कटिक ओशियन का। तो यहाँ पे हम लोग, और साथ में ये अंटार्कटिका के ऊपर है ये साउदर्न ओशियन। तो ये डिफरेंट ओशियन का लोकेशन हो गया। अब हम लोग कॉन्टिनेंट के साथ साथ ओशियन के लोकेशन को भी लोकेट करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये इंडियन ओशियन है, और इसके जस्ट ऊपर में जो कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है उसका नेम है एशिया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन प्रेजेंट है। इंडियन ओशियन के ईस्ट साइड में यहाँ ऑस्ट्रेलिया प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे पैसिफिक ओशियन प्रेजेंट है, और यहाँ ये रहा अटलांटिक ओशियन। यूरोप कॉन्टिनेंट, और इसके ऊपर में प्रेजेंट है ये आर्कटिक ओशियन, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यहाँ प्रेजेंट है साउदर्न ओशियन। तो इस तरीके से ये ओशियन और कॉन्टिनेंट का लोकेशन हो गया। तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट है। तो कुछ कंट्रीज का जो नेम है उसको हम मेमोराइज करने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो अभी हम बस जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट, उसको मेमोराइज करने का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट का कंट्री रसिया। रसिया एक ऐसा कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप में भी और एशिया में भी। रसिया का वो पार्ट जो एशिया कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है उसे साइबेरिया कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये रहा इंडिया, चाइना, एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ है ये। थाईलैंड यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद जापान भी आता है एशिया कॉन्टिनेंट में ही, और यहाँ पे पाकिस्तान को दिखाया गया है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का कंट्री है। उसके बाद हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट कुछ कंट्री को लोकेट करेंगे, जैसे कि इटली, यहाँ ब्रिटेन भी इसी में आता है, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, पोलैंड, ये सब क्या है यूरोप कॉन्टिनेंट का कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्री को देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, लीबिया, इजिप्ट, ये सब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। अल्जेरिया यहाँ पे दिख सकता है, सूडान, ये सब जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। उसके बाद हम लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्री को लोकेट करेंगे, जैसे कि कनाडा,
कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा, ये सब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। उसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्री को देखते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, उसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब क्या है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के कंट्री है। तो इस तरीके से ये कुछ कंट्री हो गए कॉन्टिनेंट के। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा मैप के थ्रू। यहाँ पर हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट के जो कंट्री है उसको और अच्छे से लोकेट करने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे फर्स्ट देख सकते हैं रशिया, और इसका एक्सटेंसन जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में है, यूरोप और साथ में एशिया में भी। उसके बाद यहाँ पे हमको दिख सकता है इंडिया। हम लोग सबसे पहले इंडिया का जो नेबर कंट्री है उसको लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये रहा चाइना, म्यांमार, ये बांग्लादेश, एरो देकर यहाँ इसको शो किया गया, श्रीलंका। तो ये इंडिया के नेबर कंट्रीज हो गए एशिया कॉन्टिनेंट में जो प्रेजेंट है। उसके बाद और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं एशिया कॉन्टिनेंट के, जैसे कि जापान, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत ही एक्टिव कंट्री है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, यहाँ पे हम लोग फिलीपींस देख सकते हैं, ये आइलैंड है। ताइवान भी दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और भी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट के, ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यमन। और यहाँ पे इंडिया जो है इसके यहाँ पे ये शो किया गया अरेबियन सी, और बांग्लादेश जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो भी लोकेशन है एशिया कॉन्टिनेंट के कंट्रीज का उसको इसमें शो किया गया है। जॉर्डन हो गया, सीरिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, टर्की। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हो गए एशिया कॉन्टिनेंट के। अब हम लोगों ने कॉन्टिनेंट और ओशियन के लोकेशन को लोकेट करने का प्रैक्टिस कर लिया है, स्टडी कर लिया है। अब हम ये जो आउटलाइन यहाँ पे दिया गया वर्ल्ड मैप का, इसमें ये सारे ओशियन और कॉन्टिनेंट के लोकेशन को लोकेट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ये रहा एशिया का लोकेशन, यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कौन आता है, अफ्रीका, तो ये है अफ्रीका का लोकेशन। उसके बाद थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कहाँ आएगा, तो ये है साउथ अमेरिका का पोजीशन। और उसके बाद है अंटार्कटिका, तो यहाँ पे ये अंटार्कटिका है। यूरोप यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के लोकेशन। उसके बाद हम लोग ओशियन के लोकेशन को लोकेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट है पैसिफिक ओशियन, साथ में ये भी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशियन, यहाँ प्रेजेंट है ये अटलांटिक ओशियन। इंडियन ओशियन, हमारे इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पे इंडियन ओशियन प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्कटिक ओशियन, तो आर्कटिक ओशियन का ये रहा लोकेशन। तो इस तरीके से ये डिफरेंट लोकेशन हो गया ओशियन का और कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।